एसबीआई कलेक्ट के थ्रू आपको अगर अपनी फ़ीस भरनी है तो आप गूगल पे जाके यहाँ पर एसबीआई कलेक्ट सर्च कर सकते हैं और ये काम आप अपने मोबाइल से भी बड़े इजीली अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। स्टेट बैंक कलेक्ट आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट सर्च पे ही, और इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, उनको आप रीड कर लीजिए और चेक बॉक्स को टिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपसे स्टेट पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में आप रहते हो। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ पर आपको फीस सबमिट करनी है वो आप सर्च कर लीजिए। दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे और अदर डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ पर एसबीआई कलर के थ्रू पेमेंट होती है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट, और गो पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके इंस्टीट्यूशन का नाम। तो आप यहाँ पे बहुत सारे नेम हैं, ये केवल दिल्ली के हैं क्योंकि हमने दिल्ली वहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, आईटीआई भी हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं और भी अदर कॉलेजेस हैं। तो यहाँ से आप अपने कॉलेज का नाम सर्च कर सकते हैं। आर्यभट्ट के जो स्टूडेंट हैं वो प्रिंसिपल आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक करके यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पेमेंट कैटेगरी पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी आपको दिखाई देंगी, जैसे कि बीवॉक एनुअल फीस है, बीवॉक की एग्ज़ाम फीस है, डिप्लोमा एग्जामिनेशन फीस है, डिप्लोमा सेमेस्टर फीस है, मिसलेनियस है, आरटीआई है। तो ये जो कैटेगरी है दिखाई दे रही है आपको, ये अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से वहाँ पे कोर्सेज रन हो रहे हैं। तो मैं आपको डिप्लोमा एग्ज़ाम फीस का दिखाता हूँ कि अगर आप इसको क्लिक करोगे तो किस तरीके के आपके ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पे हम आ जाते हैं डिप्लोमा एग्ज़ाम फीस पे। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको रोल नंबर, नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, रिमार्क्स ये डालने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें आप सारी डिटेल इसमें भर दोगे। एग्ज़ाम फीस जब आप भरोगे, अगर किसी के बैक पेपर भी है तो यहाँ पर बैक पेपर भी लिखा हुआ है, जैसे 100 रुपये पर बैक पेपर होता है। अगर किसी के 2 सब्जेक्ट में बैक है तो यहाँ पे 200 लिख देंगे। आपको यहाँ पर जब भी आप ये फीस भरते हो तो रुपीज़ यानी कि आरएस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप बस केवल अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे किसी के बैक अगर है तो वो रिमार्क्स में भी यहाँ पर लिख देगी उसकी किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर बैक है, किसके लिए उसने फीस दी हुई है। और नीचे इसके नीचे पार्ट में फिर आपको ये डिटेल भी भरनी है, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपको भरनी होती है। और ये जो बॉक्स है इसमें आपको कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, उसको भी आप भर लीजिए। डिप्लोमा सेमेस्टर फीस के लिए आपको बस वहाँ पे ये जो टैब है ये डिसेबल रहता है, यहाँ पर केवल रोल नंबर डालना होता है। और ये केवल 1 महीने के लिए सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ओपन होता है हर सेमेस्टर में, जहाँ पर कि आपको 15 दिन बिना फाइन के फीस भरनी होती है, और 15 दिन तक अगर आपने फीस नहीं भरी तो उसके बाद आपको 5 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन पड़ रहा होता है। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर डालना है, और रोल नंबर जैसे ही आप डालोगे तो आपकी पूरा प्री फिल्ड फॉर्म आपका आ जाएगा। आपका नेम, आपकी ब्रांच, सेमेस्टर और आपको कितनी फ़ीस सबमिट करनी है ये भी उसमें लिखा आ जाता है। अगर पहले के 15 दिन तक अगर आप फीस सबमिट नहीं करते हो उसके बाद आपको फ़ाइन पड़ता है 5 रुपये पर डे। सपोज किसी को कोई फ़ाइन पीरियड में अपना फ़ीस भरता है और उसको 2 दिन हो चुके हैं फ़ीस नहीं भरे, 2 दिन बाद वो फ़ीस भर रहा है, तो उसको वहाँ पर 10 रुपये फ़ाइन भी भरना पड़ेगा 5 रुपये पर डे के हिसाब से। तो वो भी वो यहाँ पर नीचे एनी अदर फीस का उसमें फील्ड होगा कोई, वहाँ पे अपनी फ़ीस डाल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको बाकी आप फीस सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर मैं मिसलेनियस फीस में जाके दिखाता हूँ आपको कि मिसलेनियस फीस में किस तरीके से आप फीस सबमिट करते हैं और मिसलेनियस फीस के ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे डुप्लीकेट आईडी कार्ड अगर आपको बनाना है तो उसके लिए भी आप मिसलेनियस में जाके फीस सबमिट करोगे। री एडमिशन फीस सबमिट करनी है तो री एडमिशन के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर अभी मैंने आपको डिप्लोमा सेमेस्टर फीस का बताया था, अगर कोई स्टूडेंट का रोल नंबर वहाँ डालते ही रीएडमिशन फीस वालों का अगर उन्होंने उनका पहले ही उन्होंने बता दिया है अपने इन्फॉर्मेशन की वो रीएडमिशन लेंगे, तो उनका अगर रोल नंबर वहाँ पे आता है तो वहाँ पर वो एनी अदर फीस में अपनी एडमिशन फ़ीस भी डाल सकते हैं, रीएडमिशन फ़ीस भी डाल सकते हैं। तो एक ही बार आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, टोटल फीस आपकी आ जाएगी। और अगर बाद में आप अगर कभी आप रीएडमिशन लेते हैं तो आप यहाँ पे रीएडमिशन की फ़ीस डाल सकते हैं। और अदरवाइज अगर लॉस ऑफ बुक फाइन, अगर लाइब्रेरी की बुक आपके पास है
और वो आपसे मिस हो गई है तो उसका फ़ाइन आपको भरना है, तब भी आप भर सकते हैं। लेट बुक रिटर्न फ़ाइन, अगर आप बुक लेट रिटर्न कर रहे हो तो उसका भी फ़ाइन आप यहाँ पे भर सकते हैं, या और भी अगर कोई फ़ीस है या कोई फ़ाइन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम इसको भर के देखते हैं। यहाँ पर मैं कोई रोल नंबर डाल देता हूँ। मैंने 1 2 3 एक रोल नंबर डाल दिया है। नेम ऑफ स्टूडेंट मैं यहाँ पे ABC डाल देता हूँ। आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए। यहाँ से हम ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आर्किटेक्चर है। सेमेस्टर, यहाँ से आप सेमेस्टर डाल देते हैं। तो सेमेस्टर जो है आप रोमन में डालिए और उनको कैपिटल में लिखिए आप। जैसे मैंने 4th लिखा है तो IV करके लिखा हुआ है, तो कैपिटल लेटर में हम यूज़ करेंगे। तो डुप्लीकेट ID जिसको बनानी है वो यहाँ पे अपने डाल देंगे अमाउंट, रीएडमिशन वाले यहाँ डाल देंगे, बुक फाइन वाले यहाँ डाल देंगे, लेट रिटर्न बुक फाइन है जो वो यहाँ पे डाल देंगे, एनी अदर फीस, तो मैं यहाँ पर एनी अदर फीस में यहाँ डाल देता हूँ। रिमार्क्स में हम वो क्या फ़ीस है वो लिख देते हैं, जो भी हम रिमार्क्स में जो भी फ़ीस हम भर रहे हैं वो रिमार्क्स में हम डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर टेस्ट डाल देता हूँ कि वो हम बस एक टेस्ट फ़ी भर रहे हैं। और नीचे फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको फिर से नेम भरना है आपका, डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए, जो भी आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल दीजिएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप अभी रिसिप्ट जब निकालोगे तो वहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसमें 1 जनवरी 2000 डाल दिया है। मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ईमेल आईडी आप डाल दीजिए अपनी। ठीक है, तो मेल आईडी आपने डाल दी है। उसके बाद ये जो इमेज में जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ये आपको टाइप करना होता है। इसको आप ध्यान दीजिए, जो कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही आपको टाइप करना होता है, ये केस सेंसिटिव होता है। उसके बाद आप सबमिट इसे कर लीजिए। तो सबमिट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप व्यू डिटेल एंड कंफर्म दिस ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर कैटेगरी आप चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट को डिप्लोमा सेमेस्टर फीस भरनी होती है, वो डिप्लोमा एग्ज़ाम फीस वहाँ पे से सेलेक्ट कर देते हैं और उसमें फिर अपनी फ़ीस भरने में लग जाते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अपना रोल नंबर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि 10 डिजिट का रोल नंबर होता है और कभी हो सकता है कि गलती से आगे पीछे कुछ नंबर हो जाता है या 9 नंबर ही रह जाते हैं। अपने नेम की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा और अपना ब्रांच, सेमेस्टर और फीस आपने क्या क्या भर रखा है, रिमार्क्स वगैरह सारी चीज़ें ठीक से चेक करके फिर आप इसे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपके वो स्टेट बैंक कलेक्ट मल्टी ऑप्शन पेमेंट मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले नेट बैंकिंग है। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है नेट बैंकिंग है तो आपको 11.8 रुपीज़ जो है बैंक चार्ज आपको देना पड़ेगा। जितने भी आप फीस सबमिट कर रहे हैं उसमें 11.8 जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर अदर बैंक के आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तब आपको 17.7 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। एटीएम कार्ड में अगर आपके पास SBI का एटीएम कार्ड है तो आपको कोई भी बैंक चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही अगर कोई अदर बैंक का भी आपके पास डेबिट कार्ड है तब भी आपको कोई अदर एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड में ये 12.98 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके पास ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप 2000 से ऊपर की पेमेंट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन और भी डिसेबल हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे नॉट इनेबल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ और चीज़ें यहाँ पर नॉट इनेबल्ड आपको मिल जाए। फिर आप नीचे देख पा रहे हैं कि बैंक चार्ज, ये भी नॉट इनेबल्ड आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी के पास एटीएम कार्ड नहीं है तो वो SBI, यहाँ पर SBI ब्रांच में जाके भी पेमेंट अपनी कर सकता है। वो यहाँ पे क्लिक कर दे, नीचे यहाँ पे आप वो क्लिक कर सकता है और SBI ब्रांच में एक चालान जनरेट हो जाएगा। वो चालान को लेके उसको बैंक में जाना पड़ेगा और अपनी पेमेंट जो भी है वो देना पड़ेगा। वहाँ पर उसको 59 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। तो हम इसको अदर डेबिट कार्ड से हम कर लेते हैं। अदर बैंक डेबिट कार्ड में मैंने क्लिक कर दिया है। ये बात का भी आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी आप जब भी आप फीस भर रहे हो आपका इंटरनेट की स्पीड सही हो। तो ये इस तरीके से आ गया है। यहाँ पर आप अपना कार्ड डिटेल डाल सकते हैं।
ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप जैसे पे करेंगे तो आपके पास फिर से ऑप्शन आता है। मैं आपको गैलरी में जाके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का आपको मिलेगा। ये इस तरीके का आपके पास जो भी मैंने ICICI बैंक की डिटेल डाली थी, तो ICICI बैंक का आ रहा है ऑप्शन मेरे पास। यहाँ पर आपको OTP एक जनरेट होगा, OTP आएगा आपके मोबाइल पे, वो OTP आपको डाल देना है। अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो गया है तो यहाँ पर इस तरीके का दिखा है, ट्रांजेक्शन स्टेटस जो है पेंडिंग है और अकाउंट इज डेबिटेड, ये लिखा हुआ है, प्लीज़ वेरीफाई द स्टेटस ऑफ योर ट्रांजेक्शन अंडर पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री में जाके आपको अपना स्टेटस चेक करना है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पेमेंट हिस्ट्री में हम जाके कैसे अपनी पेमेंट को चेक करते हैं कि वो कंफर्म है या क्या है। और पेमेंट हिस्ट्री में जाके आप अपना रिसिप्ट भी आप निकाल सकते हैं। इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ अदर चीज़ें कि आपका जब फीस पे हो जाती है तो आपको इस तरीके का, अगर सक्सेसफुल आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो पेमेंट डन सक्सेसफुली आ जाएगा और उसमें डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा और यहाँ पर आपको DU नंबर मिल जाएगा, मिसलेनियस फीस मिल जाएगी और ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट, उसकी रोल नंबर, नेम और ब्रांच और सेमेस्टर, क्या कितनी उसने फीस दी है। और इसका स्नैपशॉट लेके आपको प्रिंट निकालना होता है। आप नीचे देख पा रहे हो यहाँ पर एक PDF है, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू ऑब्लिक डाउनलोड दी ई रिसिप्ट। तो आपको इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का रिसिप्ट आएगा। इस रिसिप्ट को आपको प्रिंट निकाल के इसको आपको अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट करना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने क्लास के दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरे ब्रांच के साथ शेयर कर सकते हैं और किसी अदर इस इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट अगर आपके नोन है तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इजीली अपने सेमेस्टर की फ़ीस या अपने डिप्लोमा एग्ज़ाम फ़ीस या फिर एनी अदर फीस वो सबमिट कर पाएँ। धन्यवाद।